एक्शन होगा। रिपोर्ट आ गई, आप क्या कर रहे थे? अरे भाई रिपोर्ट आ गई, अब एक्शन होगा। चंद्रबाबू नायडू जी ने लिख दी थी तो आप एक्शन होगा। इंतजार कर रहे थे। ये जो गोरखधंधा चल रहा था, कौन पीछे में थे, 300 करोड़ की बंदरबाट कहां हुई है, ये सब एक्शन होगा। अरे उस समय तो सरकार, ये सब एक्शन होगा। और देखिएगा सामने हम सब आएगा कि किसको किसको पैसे मिलते थे, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसने टेंडर दिया, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, किसने धार्मिक आस्था का जानबूझ के अपमान किया। हाँ तो ये सब आएगा। आप क्या कर रहे हैं? मुंह स्टिल गया सबका वहां। पूछ रहा हूँ कि धार्मिक आस्था का हम तो कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, आपकी है ऐसे ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ बैठे बातें बना रहे हैं, ज्यादा छटपटाइए मत, खाली सरकार पे नहीं, सरकार ज्यादा छटपटाइए मत। सर छटपटा अभी जनता रही है, आप समझिए अजय आलोक जी, रशीदी जी, वो लोग और मैं बता रहा हूं, तिरुपति बालाजी का प्रसाद तो हर धर्म के लोग खाते हैं, बिल्कुल आस्था बस मुंह में रख के आशीर्वाद मतलब करते हैं भाई। रशीदी जी नहीं लेते। रशीदी जी आवाज आ रही है? बोलिए। क्या कहूं, गाना तो सुनना नहीं है जी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक शेर मुझे बहुत अच्छा याद आ गया। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। हाँ बड़ा घड़िया शेर। ये सवाल सिर्फ प्रसाद का नहीं है, कल भी ये बात हुई थी। सवाल सिर्फ प्रसाद का नहीं, प्रसाद तो चलिए आस्था है, आस्था पर कुठाराघात हो रहा है, इससे ये और भी बड़ा जुर्म है। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल कहा था, आज भी कह रहा हूं, इंसान नहीं बच रहा है देश में। रोजाना लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, रोजाना लोग कैंसर से पीड़ित होकर मर रहे हैं। ये मिलावट की मेहरबानी है। और आज मुझे बड़ा दुख हुआ ऐश्वर्या कपूर जी, आज फिर आपने इस पर डिबेट रखी। आपने उड़ीसा की घटना को नहीं सुना होगा, शायद अगर सुना होगा तो आपने अनदेखा कर दिया। इतना जघन्य अपराध हुआ है उड़ीसा में। ये दिक्कत आपकी ये है, आपने उसको कैसे इग्नोर कर दिया? किसने कहा कि इग्नोर कर दिया? होनी चाहिए थी। किसने कहा कि इग्नोर कर दिया? वहां के मुख्यमंत्री से अगर किसी ने सवाल किया और कहा है कि अगर एक्ट नहीं कर सकते, सुनिए, देखिए, अरे भाई साहब सुनिए, स्टॉप डिक्टेटिंग। आज डिबेट उस पर होनी चाहिए थी। आप थोड़ी डिक्टेट करेंगे। अर्नब गोस्वामी कर चुके हैं उस पर डिबेट। ये आप इधर उधर तक वक्त पे जाना बंद करेंगे तो देखेंगे आप। अरे आज दिक्कत आपकी ये है। बहरहाल आइए, मेरे को डिक्टेट मत कीजिए, हम एक दिन पहले कर चुके हैं। मैं जाना बंद नहीं करूंगा, मैं इस देश का नागरिक हूं। तो मत करिए बंद, लेकिन बता रहा हूं आपको, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो डिक्टेट मत कीजिए। हाँ, बाबा को आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, बाबा को बताइए, बाबा को बताइए। बाबा के अयोध्या में क्या हुआ था पता नहीं आपको? किसने नोटिस लिया उसका? क्या हुआ? और अब उड़ीसा में हो गया। आप बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं। बाबा कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़े ही है भाई, बाबा कोई राष्ट्रपति थोड़े ही है कि वो तेलंगाना में भी जाकर करेंगे, आंध्र प्रदेश में भी जाके वही करेंगे। आपने प्राइम मिनिस्टर मान लिया उनको। आप देश का नाम लेते कैसे तिलमिलाते जाते हैं? बाबा का नाम लेके तिलमिला जाते हैं, आप समझे नहीं। पुकारते आपको दिक्कत है बाबा से। एक बार सुनिए मेरी बात, आपने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया एक बार? आपने सुना नहीं क्या? कहना चाहिए था कि नरेंद्र। अरे मैंने गृह मंत्री अमित शाह का भी लिया रशीदी जी, इसलिए कहता हूं पूरी बात सुना करो। बिल्कुल नहीं। बाबा कचरा ज्ञान खतरनाक होता है। बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं। आप बाबा को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं? डिबेट सुनिए, बाबा को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। मेरे बनने से अगर कोई बनता तो मैं खुद को ना बना लूं। क्या कर रहे हैं? गजबे आदमी है यार आप। सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी सीरियस। देखिए, आज ना मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ना ही आज मैं पॉलिटिकल डिबेट कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात, रशीदी जी सुनिए, मणिपुर पर बोलते हैं, सुनिए रशीदी जी, सबको लाइए। मुसलमानों की मोबिलिटी। अगर मेरे बनने से कोई बनता तो मैं अजय आलोक जी को बना देता। अजय आलोक जी से पहले मैं अपने आप को बना लेता। रियलिटी सुनिए अजय आलोक, मैंने तो ऊपर से आया हूं। रशीदी जी, मैं बायोलॉजी। कहां जा रहे हो यार? अगर बोलते मैं आपकी इज्जत करता हूं। गजब किया जा रहा है। क्या हो रहा है उस पर नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते। रिलैक्स रशीदी, आप कहिए चिल्लाकर। अरे मैंने बोला, नहीं सुना तो क्या करूं यार? नरेंद्र मोदी आपको वोट डलवाना पड़ेगा, सजा दी जाएगी। आप गरम तेल डलवाइए कान में। आप इन लोगों को फांसी, कान का पर्दा खोलना पड़ेगा आपको। मैंने कहा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जनता को उम्मीद है उनसे। फांसी देनी चाहिए। राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है। सिर्फ घी वाले को नहीं,
अरे घी, लोग इस बात कमेटी में घी हैं, की नहीं है, बात सबको हमारे पता है आस्था की है। कैसा घी आ रहा है। मैं कह रहा हूं मैंने सबको कल एक साथ बोला आना था, चाहिए। इनको मैंने ये कल दिक्कत है कि बोला था मैंने योगी का 320 बाबा का नाम रुपए क्यों आ ले रहा लिया। है। अब मैं क्या आज करूं? आचार्य जी कह रहे हैं इस बात देखिए को, भाई मैंने सुनिए, कल आप बोला मेरे था डिबेट ये। को डिरेल मत कीजिए। ऑडियो उठाओ। थैंक यू रशीदी जी, आपको जाना है, तकवा कब जाए आप, प्लीज मेरा डिरेल मत कीजिए डिबेट को। बात आस्था की है। आपको बाबा से दिक्कत है, नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, अमित शाह से दिक्कत है, आप अपनी दिक्कत अपने पास रखो भाई, मैं क्या करूं? आपको नहीं सुनाई दे रहा, मैं क्या करूं? यहां लाखों लोगों का धर्म भ्रष्ट कर दिया, सूअर और गाय की चर्बी मिला के। अरे आपकी अपनी पर्सनल खुंदा से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ से आप निपटो भाई, बोलते रहेंगे आप। आचार्य राज, देखिए मैं दोबारा आ रहा हूं, राजनीति की बात राजनीति पे होगी। अनुराग भदौरिया बीजेपी से बोलेंगे, लेकिन मैंने भी आज बोला कि देश में प्रदेश में उनकी सरकार है। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं आचार्य राज की पता है ऐश्वर्या हमारी सरकार है और हम ही ने किया है, हम ही एक्शन लेंगे। लेकिन लोगों को ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी हैं। लोगों को उम्मीद रिलैक्स अनुराग भदौरिया, नहीं है। फिर आप इंडी अलायंस, अब तो गोरों ने कह दिया, अब तो मान लो इंडी अलायंस है। रिलैक्स, आचार्य राज बोले नहीं, अब उनसे आचार्य राज नहीं बची है। आप 100 में से 99 नहीं आए, 500 प्लस में से आए। चिल्ला चिल्ला के आचार्य राज, बोलते थैंक यू। रहिए, उससे आचार्य फर्क राज, नहीं पड़ता। उम्मीद Politicians out for a minute. जनता ऐश्वर्या जी, Politicians out. 3 साल पहले मैंने अपने माता जी का इलाज कराया, उनके घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। जब डॉक्टर साहब ने घुटने की दवाई लिखा तो डॉक्टर साहब ने कहा ये दवाई है तो, लेकिन इसमें मछली का तेल मिला हुआ है, ठीक है। तो मेरी माता जी ने एक उत्तर दिया कि मेरा घुटना ठीक हो या ना ठीक हो, कोई बात नहीं, मेरा घुटना ठीक हो या ना ठीक हो, लेकिन मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी क्योंकि इसके अंदर मछली का तेल मिला हुआ है। आप सोचिए, वो मेरी माता जी अगर भगवान का प्रसाद मिलता है तिरुपति बालाजी का तो उसको पहले सर से लगाती हैं और फिर उस प्रसाद को खाती हैं। आज जब इस डिबेट पर मैं देख रहा हूं, पॉलिटिकल कई सारे चैनल पर चल रहा है, हम लोग भी कल से इस पर डिबेट कर रहे हैं, जब भी बात आती है, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी की बात ले ली जाए, वो बस किस पर शुरू हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, अमित शाह जी ने क्या किया। अरे भाई, इस पर तो बोलने की जरूरत है। यहाँ का सनातनी, यहाँ का हिंदू नॉनवेज करता हुआ देख, ज्यादा उम्मीद है योगी आदित्यनाथ से कि चुप नहीं रहे बाबा। वही बाबा खड़े होके बोले, ये बिल्कुल सही। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी खड़े होके बोले यस, बिल्कुल कि बर्दाश्त नहीं होगा, उनसे और ज्यादा उम्मीद है। ऐश्वर्या जी, अगर ये तिरुपति बालाजी के प्रसाद की बात है, सीधी सी बात, अगर नॉनवेज कट रहा होता है तो हिंदू वहां खाना नहीं खाता है, उसको लगता है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और आज उसी सनातनी को, उसी हिंदू को उसके खाने में ये एक प्रकार की पूरी आदमी साजिश किससे चल सवाल रही है। पूछता है Yes, जिससे उम्मीद होती है। लेकिन ये पूरी साजिश है। जनता राहुल गांधी से पूछेगी क्या? ऐश्वर्या जी, ममता बनर्जी से पूछेगी क्या? नहीं, जनता उससे पूछेगी अजय आलोक जिससे उम्मीद है। यस, श्री राम की एक चौपाई है कि टेढ़ जानी बंदई सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसहि न गाहू। अगर इसी प्रकार सनातनी सुस्त रहा और इसी प्रकार सोता रहा तो निश्चित रूप से आपके साथ इसी प्रकार होता रहेगा। आज आपके धर्म पर साधारण प्रहार नहीं है, अभी तक आप पर प्रहार किया जा रहा था कि पेशाब मिलाया जा रहा था जूस में कि आपका धर्म भ्रष्ट हो, अभी तक थूक करके नान खिलाया जा रहा था, आपके सर पे मालिश करते हुए थूका जा रहा था। लेकिन आज हमारे भगवान को नहीं छोड़ा गया तो इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। मैं बता दूं एक बात, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अजय आलोक जी को बुलाइए। आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं एक 2-3 चीजें याद करने वाली। आपको पता है फ्रांस में एक टीचर क्या करता है, पैगंबर साहब का कार्टून उठा करके वो सब बेकार की बच्चों को दिखा देता, वो नहीं कर, किसी की भी आस्था, बात क्या होता है, किसी की भी आस्था, किसी की भी आराधना पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, नहीं इसीलिए हम कर रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्या जी, इसीलिए आज हम कह रहे हैं हमको कि हमारी आस्था से, ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है।